तो वेल हम बैक आ चुके हैं एंड हम फिर से कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लोजल सीम्ड सैड। बाल का मतलब है कि जिस दिन पार्टी होनी थी, जिस दिन ये ओकेजन होना था, ठीक है ना। द डे ऑफ द मैम द बॉल अप्रोच्ड, जिस दिन ये पार्टी जो है आने वाली थी, पार्टी आ चुकी थी। एंड मैम लोजल सीम्ड सैड, और मैम लोजल जो मैटिल्डा है, ठीक है ना, मैटिल्डा जो है वो सैड दिख रही थी, दुखी दिख रही थी, डिस्टर्ब थी, एंक्शियस थी। नेवरदिलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसका जो ड्रेस था वो रेडी था, लगभग रेडी होने को था। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, उसका हस्बैंड उसको एक शाम को बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ अब क्या प्रॉब्लम है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम पिछले 2-3 दिन से बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो, क्या है तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और फाइनली दुखी आत्मा बोलती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए चवन, मैं परेशान हूँ। वेक्स्ड का मतलब होता है परेशान होना। आई एम वेक्स्ड, मैं परेशान हूँ, नॉट टू हैव जेवल, अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। ओ माय गॉड, पहले इसके पास कपड़े नहीं थे, परेशान थी, अब इसके पास ज्वेल नहीं है, ये परेशान है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, हाँ, मुझे खुद एडॉर्न का मतलब होता है खूबसूरत, ठीक है ना, खूबसूरत, ठीक है। कह रहा है नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, मैं खुद को किससे खूबसूरत बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ज्वेल नहीं है, ज्वेलरी नहीं है मेरे पास, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी जो है एक गरीब दिखने वाली जो लुक है ना, एक गरीब लगती होगी, मतलब आई शैल हैव ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी जो लुक है वो गरीब दिखूंगी मैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। कपड़े तो बन गए, लेकिन ऐसे कपड़ों में क्या मैं फिर भी लगूंगी तो गरीब ही, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। ओके, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, फिर से दुखी आत्मा रूठ गई, बैठ गई है, क्या बोल रही है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इस पार्टी में ना ही जाऊँ तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैडम जी के पास अब ज्वेलरी नहीं है। ठीक है, ही रिप्लाइड, वो बोलता है, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, ठीक है ना, नेचुरल फ्लावर्स जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो वाले तू पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इन इस सीजन में वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है, नो इशू, नेचुरल फ्लावर्स जो हैं, कुदरती जो फूल वगैरह उगते हैं पेड़ों पे, आप वो पहन सकती हो, वो लगा सकती हो, ठीक है ना, इस सीजन में वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो इस बात से जो है राजी नहीं होती है, ठीक है ना, मैटिल्डा इस बात से राजी नहीं होती है। नो, शी रिप्लाइड, वो कहती है नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच मून विमेन, कह रहा है कि ये कह रही है कि देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएट करने वाला शेमफुल चीज जो है, कोई चीज होगी नहीं, शर्मिंदा करने वाली मेरे लिए कोई चीज नहीं हो सकती कि इतने अमीर विमेंस जहाँ पे खड़ी होंगी उनके बीच में शैबी एयर घूमेंगी, मतलब गंदी एयर घूमेंगी उनके बीच में, मतलब उनके बीच में, इन अमीर लोगों के बीच में मैटिल्डा घूमेगी, ये वाली चीज़ जो है ये ज़्यादा शर्मिंदा होगी। अगर अमीर लोगों में इस तरह से नेचुरल फ्लावर्स पहन के मैटिल्डा जाएगी तो इट वुड बी लुकिंग कि ये गरीब है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड को गुस्सा आता है इसकी स्टुपिडिटी पे, और कहता है, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, तुम जाओ और अपनी जो तुम्हारी फ्रेंड है फॉरेस्टियर, उसको बोलो, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जेवल्स, और उसको बताओ कि वो आपने जेवल्स तुम्हें दे, ठीक है। आइडिया कौन दे रहा है इसका? हस्बैंड।
शी uttered a cry of joy. यह सुनते ही ये तो खुश हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद तो नहीं खरीद सकते थे ज्वेलरी, इसलिए अब इन्होंने बेहतर समझा कि ये फॉरेस्टर के पास ही जाएंगे, उससे लाएंगे. शी uttered a cry of joy. और ये जो है खुशी में चिल्लाती है. इट इज ट्रू शी सेड. ये बहुत सही है. आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. मैंने इसके बारे में तो सोचा नहीं था. सोच लो. ठीक. द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस. नेक्स्ट डे वो खुद को ले जाती है. कहाँ पे? अपने फ्रेंड के घर में. अरे जरा समझो राइटर कैसे लिख रहा है. नेक्स्ट डे वो खुद को ले जाती है. दैट मीन्स नेक्स्ट डे वो चली जाती है कहाँ? अपने फ्रेंड्स के घर में. एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. ठीक है ना. और उसको बताती है अपनी परेशानी की वजह, अपनी स्टोरी बताती है कि उसको इस तरह पार्टी में जाना है. मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोसेट. मैम फॉरेस्टर जो है अपना जहाँ पे उसने ज्वेलरी रखी हुई थी उसके पास जाती है. उसमें से टुक आउट ए लार्ज जेवल केस. उसमें से एक बड़ा जेवल केस उठाती है. ब्रॉट इट. और इसको लाती है. ओपन इट. इसको ओपन करती है. एंड सैड. और बोलती है यूज माई डियर. तुम्हें क्या चाहिए इस ज्वेलरी में से? ये कौन बता रहा है? फॉरेस्टर. ठीक है ना. मैम फॉरेस्टर बता रही है इसको ले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स. सबसे पहले मैटिल्डा देखती है कुछ ब्रेसलेट्स. ठीक है ना. देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स. और फिर देखती है पर्ल्स. ठीक है ना, मोती देखती है. एंड देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप. और उसके बाद जो है गोल्ड एंड जेवल्स के जो बहुत से डिफरेंट तरह के जेवल्स जो हैं वो सब वो देखती है. शी ट्राइड द जेवल्स बिफोर द ग्लास. वो ये जो ज्वेलरी है इसको ट्राई करती है, इसको पहनती है शीशे के सामने खड़े होकर. ठीक है ना. शीशे के सामने इसको पहनती है एंड खुद को देखती है. हेसिटेटेड. हिचकिचाते हुए. बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नार लीव देम. जब वो ज्वेलरी पहनती है, एक शीशे के सामने खड़ी होती है, अब वो डिसाइड नहीं कर पाती क्योंकि इतनी ज़्यादा ज्वेलरी थी. वो उसे डिसाइड नहीं कर पाती कि उसको क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए. ठीक. देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर. इसके बावजूद भी मैटिल्डा पूछती है फॉरेस्टर से तुम्हारे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है ना. ये सेंटेंस क्या बोलता है? क्या बोलता है ये सेंटेंस? कि मैडम जी भूखी है. वाई? यस. लुक फॉर यूर सेल्फ. आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू. क्यों है? मतलब फॉरेस्टर कहती है क्यों है? आप खुद देखो, तू खुद देख कि आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू. तुम्हें क्या खुश कर सकता है. ठीक है ना. सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टेशन सैटिन बैग्स. ठीक है ना. और अचानक जो है ये ओपन करती है एक ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर जो है ज्वेलरी थी. ज्वेलरी का ब्लैक बॉक्स ओपन करती है. स्पोग नेकलेस ऑफ डायमंड्स. इसके अंदर इसको मिलता है एक डायमंड का नेकलेस. डायमंड का नेकलेस मिलता है. हर हैंड्स ट्रिम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. उसके हाथ कांपते हैं जैसे ही वो इसको बाहर निकालती है बॉक्स में से डायमंड के नेकलेस को. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस. वो इसको उठाती है अपने गले पे रखती है. ठीक है ना. अपने गले पे रखती है. एंड वाज एक्सटैटिक. और जो है ये बिल्कुल जो है एक्सटैटिक हो जाती है. एक्सटैटिक का मतलब होता है कि मतलब इतना हैप्पी होना कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द की मतलब बिल्कुल खवा ही मतलब बहुत खुश होना. ठीक है ना. एक्सटैटिक होता है मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना. बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये इस डायमंड को सामने रख कर पहन कर. देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस. तब ये पूछती है हिचकिचाते हुए. हेजिटेटिंग का मतलब होता है हिचकिचाते हुए पूछती है. वॉइस में पूछती है. फुल ऑफ एंग्जाइटी. नर्वसनेस में हिचकिचाते हुए पूछती है
वुड यू लैंड मी दिस, तुम मुझे ये दे सकती हो? फॉरेस्टर को पूछ रही है, ओनली दिस, सिर्फ यही। तो फॉरेस्टर इसको क्या रिप्लाई कर दिया, हाय, क्यों, यस, सडनली, हाँ, ले जाओ, मैं दे सकती हूँ तुम्हें। ओके, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड। जब इसको फॉरेस्टर कहती है कि तुम, मैम फॉरेस्टर कहती है कि तुम इसको ले सकती हो, तो ये खुशी के मारे उसके गले से जाकर चिपक जाती है। शी फेल अपॉन हर नेक, वो उसके गले पे जा गिरती है, ऑफ हर फ्रेंड, मतलब क्या हुआ कि उसके गले से जा मिलती है। अब राइटर है तो लिखेगा ऐसे ही, थोड़ा घुमा फिरा के लिखता है, एम्ब्रेस्ड हार विद पेशन, और उसको जो है पैशन के साथ जो है गले लगा लेती है। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और इस ट्रेजर के साथ, ट्रेजर होता है खजाना, ये जो डायमंड का नेकलेस है, इसके साथ मैटिल्डा यहाँ से फिर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। मैम लाउजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, और ये जो थी मैटिल्डा, लाउजल की बीवी जो थी, ये ग्रेट सक्सेस थी। मतलब ग्रेट सक्सेस का क्या मतलब है, बिल्कुल अलग लग रही थी, यूनिक लग रही थी। शी वॉज द प्रिटेस्ट ऑफ ऑल, वो सब में खूबसूरत थी, एलिगेंट, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल जो है एलिगेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली जो होता है, अच्छा लगता है, ग्रेशियस, ठीक है ना। और क्या थी ये, ग्रेशियस थी, मतलब अपने आप में काफ़ी मतलब जो है खूबसूरत लग रही थी, ठीक है। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और ये क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, एंड पूरे और पूरी किस में थी, जॉय में थी, ठीक है ना, पूरी जॉय में थी, ठीक है ना। तो उस दिन क्या हो रहा था कि ये जो मैटिल्डा थी, मैटिल्डा सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे प्रीटेस्ट खूबसूरत जो है सबसे ज़्यादा लग रही थी, ठीक है ना। एंड और इसका जो स्टाइल था ये काफ़ी मतलब लुभाने वाला था, अट्रैक्टिव था, एंड ग्रेशियस थी। मतलब जिस तरह अमीर लोग होते हैं वो मतलब अमीर होते हैं लेकिन प्रेटेंड करते हैं हम सिंपल हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ लोग जानबूझ के नोबल प्रिटेंड करते हैं, तो मैटिल्डा भी एट द वेरी डे वैसे ही प्रिटेंड, ग्रेशियस प्रिटेंड कर रही थी, एंड मुस्कुरा भी रही थी क्योंकि सब में अमीर थी, एंड खुशी में तो थी ही, है ना। ऑल द मेन नोट्स्ड हर, ओह माय गॉड, सभी जो मर्द थे ना वहां पे, अब उसको देखे जा रहे थे, आस्क्ड हर नेम, अरे उसका नाम भी पूछ रहे थे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और मतलब खुद को, अपने आप को उसके सामने, मतलब अपनी पहचान करवाना चाहते थे उससे। आई नो, आप समझ गए ठीक है। ही डांस्ड विद एंथुसिज्म, और वो जो है काफ़ी एनर्जी से जो है नाचती भी है, ठीक है ना, इतनी खुश थी। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और खुशी से वो मतलब बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। इंटॉक्सिकेटेड, जिस तरह टॉक्सिकेशन क्या होता है, टॉक्सिकेशन होता है जिस तरह कोई मेडिसिन या ड्रग्स किसी को बॉडी में इंजेक्ट कर देना, ठीक है ना। तो वो खुशी से, वो इस वक्त प्लेजर से वो इंटॉक्सिकेटेड हो चुकी थी, जिसको मतलब इधर उधर का पता ना चल रहा हो, ठीक है ना, मदहोश होना। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो बस कुछ नहीं सोच रही थी, बस सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो एडमायरेशन, जो इतनी तारीफें हो रही हैं उसकी, सब कुछ उसके उससे मिलना चाहते थे, खुद को इंट्रोड्यूस करवाते थे, बस ये चीज़ जो है उसको इस वक्त खुश कर रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये जो विक्ट्री थी, ये जो कामयाबी थी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, जो अपने आप में कंप्लीट थी पूरी तरह से, और बहुत ज़्यादा जो है स्वीट थी, उसके दिल को लुभाने वाली थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे, रात भर पार्टी वाड़ी ये वो चलता रहा, एंड सुबह के 4 बजे वो घर चली गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, ठीक है ना। आधी रात को ही, हालांकि उसका जो हस्बैंड था वो आधा लगभग एक साइड में जो है वो सो चुका था।
with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। ठीक है ना, 3 और जेंटलमैन, मतलब 3-4 जो हस्बैंड्स थे वो सो चुके थे, बाकी उनकी वाइफें और ये वाली जो थी मैम लॉइजल या मैटिल्डा, ये एंजॉय कर रही थी। ठीक है ना। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। He threw her shoulders, he threw her shoulders, वो जो है he threw her shoulders the modest wraps that they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। ठीक है ना, जो पार्टी हो रही थी, पार्टी के अंदर क्या था, पार्टी के अंदर ये जो बंदा था, हस्बैंड था, ये काफ़ी गरीब था, एंड जो इसकी वाइफ थी वो काफ़ी मॉडेस्ट लग रही थी, काफ़ी अमीर लग रही थी। इस वजह से अब जो पार्टी के अंदर था, दोनों का इकट्ठे रहना जो था ठीक नहीं था। ठीक है ना। और जो औरत थी, जो लॉइजल थी, वो अलग घूमती, अलग रही पार्टी के अंदर, एंड ये वाला जो था ये अलग रहा। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। ठीक है ना। तो अब सुबह जाने का टाइम था। ठीक है। तो सब जब शराब भी होती है तो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के जाते हैं। एंड नाउ द थिंग इज़ दैट कि ये जो मैटिल्डा थी ये भागती है इस तरह से हरी में, ताकि अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकल सके, ताकि ये उन औरतों के नोटिस में ना आए जो औरतें अपने अमीर हस्बैंड्स के साथ बाहर जा रही हैं, क्योंकि इसका हस्बैंड जो है गरीब है, अंदर ये सबसे ज़्यादा अमीर थी। अगर गरीब बंदे के साथ बाहर जाएगी तो हाँ बुरा लगेगा। लॉइजल डिटेन्ड हर, वेट सैड ही। लॉइजल उसको रोकता है एंड कहता है कि एक मिनट वेट करो। ठीक है ना, वेट करिए। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब को बुलाता हूँ। ठीक है। कौन कह रहा है? लॉइजल, मैटिल्डा का हस्बैंड। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन जो मैटिल्डा है इसने उसकी बात नहीं सुनी एंड जल्दी जल्दी से जो सीढ़ियाँ है उसको डिसेंड कर गई, नीचे उतर गई वहाँ से। ठीक है ना, जल्दी जल्दी, रैपिडली का मतलब होता है जल्दी जल्दी। देन दे वेयर इन द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट के अंदर थे, दे फाउंड नो कैरेज, उनको कोई भी जो है गाड़ी वगैरह वहाँ से नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और उन्होंने जो है कि कोई जो गाड़ी है उसको ढूंढने की वहाँ पे कोशिश शुरू कर दी। हेलिंग द कोचमैन होम दे सा एट ए डिस्टेंस। ठीक है ना, एक कोचमैन जो आ रहा था एंड उसको जो है शायद उसके लिए जो है ये स्कोप में थे कि जो वो इनको अपने साथ जो है लेकर जाएगा। दे वॉक्ड along toward the river, hopeless and shivering। ठीक है ना, दे वॉक्ड along the river toward the river, तो ये रिवर की तरह जो है मुँह कर गए फाइनली। उम्मीद थे एंड काफ़ी सर्दी थी शाम के टाइम पे, क्योंकि अब तो इनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, तो रात के टाइम पे इनको कौन पिक करता सुबह मॉर्निंग में। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पारिस आफ्टर नाइटफॉल। तो जब रात ढलने के बाद जो सुबह एक पुरानी सी गाड़ी जब गुजरती है तो वहाँ से जो है एक गाड़ी आई, तो जो इनको फाइनली जो है मिल गई। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। ठीक है ना, तो ये जो है ये गाड़ी इनको ले जाती है इनके घर के करीब, एज फार एज देयर डोर, इतने दूर ले जाती है कि जितना इनका दरवाज़ा था। एंड दे वेंट वेयरली, और ये थके हुए, वेयरली का मतलब थके हुए अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ये उसके लिए सब खत्म हो चुका था मैटिल्डा के लिए। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जो हस्बैंड था उसको याद था कि अब उसको जो है ऑफिस के लिए 10 बजे जाना होगा। ठीक है, लेकिन जो मैटिल्डा थी उसके लिए सब खत्म हो चुका था। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द क्लास। वो क्या करती है, जो उसने गले के अराउंड जो भी गारमेंट्स वगैरह पहने हुए थे उनको उतारती है शीशे के सामने खड़े होकर। ठीक, आर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन ग्लोरी, वो खुद को देखना चाहती थी इस ग्लोरी में,
इस खूबसूरती में आखिरी बार शीशे के अंदर, ठीक है। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक से वो चीखती है। नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था, ठीक है। शीशे के सामने वो खुद को देखना चाहती थी लास्ट बार खूबसूरत, बट व्हाट नोट्स, उसने नोटिस किया कि वो नेकलेस जो वो लेकर गई थी फाइनली उसके गले में नहीं है। एंड यहाँ पे हाँ, बैड नहीं, नाक तो ऊपर होती है, ऐसी होती है ना। हाँ, बैड पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लॉयजल डू नेक्स्ट। मिस्टर एंड मैम लॉयजल क्या करेंगे आप, क्योंकि नेकलेस उनके गले में नहीं, उसके गले में नहीं है, और ये नेकलेस डायमंड का बहुत कॉस्टली था जो उसने फॉरेस्टर से लाया था। फॉरेस्टर की वाइफ से लाया था, ठीक है। मैम फॉरेस्टर से लाया था, मैम फॉरेस्टर का मतलब है कि फॉरेस्टर जो है फॉरेस्टर की वाइफ से लाया था। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, अब ये नेकलेस को कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। नेकलेस की जगह पे क्या देंगे ये मैम फॉरेस्टर को। लॉयजल ऑलरेडी ऑफ ऑन रेस्ट आस्क्ड, लॉयजल जो था वो अभी आधे ही कपड़े उसने उतारे हुए थे, एंड वो पूछता है व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्योंकि मैटिल्डा चीखी शीशे के सामने, एंड वही जो है लॉयजल इससे पूछता है कि क्या मामला है। ही टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो एक्साइटेडली जो है, ठीक है ना, उसकी तरफ मुड़ती है एंड कहती है आई नो लैंगर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मेरे पास जो मैम फॉरेस्टर का नेकलेस था वो अब मेरे पास नहीं है। ही रोज इन डिसमे, वो जो है परेशानी में उठता है, ठीक है ना। डिसमे मतलब डिसअपॉइंटमेंट में ऊपर उठता है। व्हाट, क्या बोल रही हो, हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और जो कपड़े उन्होंने फोल्ड किए थे उसमें जो है वो देखते हैं, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक था उसमें देखते हैं, और जो पॉकेट्स थे कपड़ों के उनमें देखते हैं, एवरीवेयर हर जगह पे देखते हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट, उनको ये नेकलेस नहीं मिलता। ही आस्क्ड, वो पूछता है यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। इसका हस्बैंड जो है मैटिल्डा से पूछता है तुम्हें याद है, तुम्हें पूरा यकीन है कि जिस वक्त हमने मिनिस्टर्स का घर छोड़ा था उस वक्त ये तुम्हारे पास था। मैटिल्डा क्या कहती है, यस आई फेल्ट इट वाज आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, मुझे लगता है ये मेरे पास था जब हम बाहर आए। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट ही वुड हैव हर्ड इट फॉल। अब इसका हस्बैंड कहता है, ये कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि जब हम शादी से निकले, उस पार्टी से निकले बाहर, तब मेरे पास था, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो इसका हस्बैंड अब कहता है बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुम इसको खो देती स्ट्रीट पे, ठीक है ना, बाहर गली किसी में खो देती, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें इसके गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन कैब, ये उस गाड़ी में होगा जिससे हम आए, ठीक, मतलब कि स्ट्रीट में इसका हस्बैंड अनुमान लगा रहा है कि वहां पे नहीं गिरा होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। वाइफ इसकी कहती है, मैटिल्डा कहती है हाँ ये पॉसिबल है, ये वाली है मैटिल्डा, ये वाला है लियोजल। मैटिल्डा कहती है हाँ ये पॉसिबल है कि वहाँ रह गया होगा, क्या तुम्हारे पास उस कैब का नंबर है, उस गाड़ी वाले का नंबर है। अब क्या कहता है, ये कहता है, लियोजल कहता है नो, एंड यू, और तुम्हारे पास, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, तुमने नोटिस किया था उसका नंबर क्या था, मतलब कैब वाले का क्या नंबर था। ठीक, नो मैंने भी नोटिस नहीं किया, मतलब अब इन्होंने भी नहीं देखा क्या उस कैब का नंबर था इसके पास, इसको भी नहीं पता उसका क्या नंबर था। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कॉस्ट, मतलब कि बिल्कुल ही जो एक दूसरे की तरफ, बिल्कुल जो खो गए हों, खोए हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं परेशानी में। फाइनली लाउजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आधे इसने कपड़े उतारे हुए थे, एंड फाइनली ये अपने कपड़े फिर से पहन लेता है हस्बैंड इसका। आई एम गोइंग, ही सेड, मैं जा रहा हूँ, वो बोलता है। ओवर द ट्रैक
वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। मैं उस रास्ते पे जाकर देखता हूँ जिस रास्ते से हम आए थे कि मुझे मिल सकता है वहाँ पे, अगर मुझे वहाँ पे मिल जाए मैं उस रास्ते पे जाकर देखता हूँ। एंड ही वेंट, और वो चला जाता है। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो जो उसका जो इवनिंग गाउन जो हम रात को पहन के सोते हैं, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर वहीं पे रह जाती है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसके पास इतनी भी ताकत नहीं रहती अब कि वो बेड पे जा पाए। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, सुबह का टाइम है, 7 बजे इसका हस्बैंड वापस आता है। एंड ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं मिलता। फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलता। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास चला जाता है। एंड टू द कैब ऑफिसर्स, और जो कैब ऑफिसर्स थी, मतलब जो लोग जिनकी गाड़ियाँ थी या कैब ऑफिसर्स जो थे उन पे जाता है, ठीक है ना, जस्ट ये ढूंढने के लिए कि वो कैब वाला कौन था जो उनको सुबह ड्रॉप करके गया। शायद उसी के अंदर जो है इसका नेकलेस रह गया है। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और इसने एक एडवर्टीजमेंट भी लगाई किसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, एक रिवार्ड के लिए कि अगर इसका नेकलेस इसको कोई देगा तो ये उसको इनाम भी देगा। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट का मतलब होता है घबराहट, घबराहट। पूरा दिन वो इंतज़ार करती रही घबराहट में, बिफोर दिस फ्राइडफुल डिज़ास्टर, ठीक है ना, इससे पहले कि ये जो फ्राइडफुल, जो खतरनाक डिज़ास्टर होने वाला था, इससे पहले इसने पूरा दिन जो है इंतज़ार किया उस दिन, ठीक है ना। तो क्या डिज़ास्टर होने वाला था, अब राइटर हमें एक्सप्लेन करता है कि इनकी ज़िंदगी के साथ क्या डिज़ास्टर गुजरता है। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पील, लॉयजल जो है इसका हस्बैंड शाम को वापस आता है और उसका जो फेस था वो जर्द हो चुका था, मतलब मुरझाया हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही सैड, और वो कहता है कि अपनी वाइफ से, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, इसको कहता है कि तू अपने फ्रेंड जो है मैम फॉरेस्टर उसको लिख एंड उसको कहे कि उसका क्लास्प टूट गया है। क्लास्प का मतलब होता है जिससे नेकलेस को जो कुंडी होती है जो जोड़ती है, ठीक है ना, वो टूट चुकी है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, एंड तुम इसको रिपेयर करके उसको वापस करोगी। दैट विल गिव अस टाइम, इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा नेकलेस ढूंढने में। शी रोट एज डिक्टेटेड, जैसा कि इसके हस्बैंड ने, लॉयजल ने मैटिल्डा को बताया, मैटिल्डा ने ऐसा ही मैम फॉरेस्टर को लिख दिया कि तुम्हारा आज जो मैंने लाया था डायमंड का नेकलेस उसका क्लास्प टूट चुका है एंड मैंने वो रिपेयर के लिए दिया है, रिपेयर हो जाएगा तो विल रिटर्न इट। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक हफ्ता गुजर चुका था, हफ्ते के गुजरते गुजरते हफ्ता ख़त्म होने को था एंड वो सारी उम्मीद भी खो चुके थे कि उनको नेकलेस मिलेगा। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years, ठीक है, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल, और जो लॉयजल था, ठीक है, वो 5 साल बड़ा था किससे, ऑल्डर बाय 5 years, मतलब 5 साल वो बड़ा हो चुका था इस गम की वजह से। डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल, हमें ये जेवल जो है ये वापस करना होगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, तो पैलेस रॉयल एक शॉप है, एक शॉप का नाम है जिसके अंदर जो डायमंड थे वहाँ पे इन्होंने जो है बहुत से डायमंड्स थे, तो वहाँ पे इन्होंने कुछ डायमंड्स जो पाए जो मिलते जुलते थे किस डायमंड से, जो ऑलरेडी जो मैम फॉरेस्टर का इस वक्त ये लूज़ कर चुकी थी। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो इनको लगे मैटिल्डा एंड लॉयजल को जो लगे जो एग्जैक्टली वैसा ही डायमंड है जैसा डायमंड जो है मैटिल्डा लॉस कर चुकी थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, सोचिए इसकी कीमत थी 40,000 francs एंड इसके 400 जब इसने जो है गन के लिए जमा किए थे वो दिए थे कपड़ों के लिए, तो वो ये चूक किया था। अब 40,000 इज ह्यूज, आप सोच सकते हैं कि कितना हैवी अमाउंट है।
400 कहाँ एंड 40,000 कहाँ, बहुत डिफरेंस। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, इनको मिल सकता था 36,000 में 4,000 डिस्काउंट पे, बट स्टिल इट वॉज ह्यूज, बियॉन्ड इमेजिनेशन। इस फैमिली के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन थी इतनी रकम जमा करनी और इसको परचेज करना। ठीक है, लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक, लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स ऑलरेडी थे। कितने थे? 18,000, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो इसके बाप ने इसके लिए छोड़े थे। ठीक, ही बारोड द रेस्ट वाले जो थे उसने बारो की। ठीक, ही मेड रीनियस प्रॉमिसेस, उसने जो है खतरनाक, डेंजरस, बहुत ही, रीनियस का मतलब होता है डेंजरस, इसने डेंजरस प्रॉमिस किए, डेंजरस प्रॉमिसेस करके जो है दूसरी रकम इकट्ठा की। ठीक है ना, दूसरे 18,000 फ्रैंक्स। टुक मनी फ्रॉम अशरर्स, अशरर्स का मतलब होता है मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स से इसने जो है पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जितने भी लेंडर्स थे और अशरर्स थे, मनी लेंडर्स थे, इन सब से इसने जो है प्रॉमिस लिए, खतरनाक डेंजरस जो है प्रॉमिस करके। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसके बाद वो गया और उसने एक नया नेकलेस लाया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और ये जो 36,000 फ्रैंक्स थे जो उसने डिपॉजिट कर दिए किसके, जिससे इसने डायमंड परचेज किया, रॉयल वाली, ऊपर जो हमने शॉप का नाम देखा था उसके काउंटर पे इसने डाल दिए 36,000 ताकि ये डायमंड ले। व्हेन मैम लॉयजल टुक बैक द जेवल्स टू मैम फॉरेस्टर, तो जब मैम लॉयजल जो थी उसने जो है जेवल वापस लेकर गई किसके पास, फॉरेस्टर के पास। द लेटर सैड टू हर इन ए फ्रिज टू, जो मैम फॉरेस्टर थी उसने किसको बताया, उसने बताया मेटिल्डा को मैम लॉयजल को बताया, यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर, तुम्हें मुझे इसको बहुत जल्दी जो है रिटर्न कर देना चाहिए था। कौन बोल रही है? मैम फॉरेस्टर ने बताया किसको, इसको लॉयजल को बताया कि तुम्हें मुझे जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए था। और आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। ठीक है, तो लो टून में किसने बोला? मैम फॉरेस्टर ने, इसकी दोस्त ने, बट उसको तो पता नहीं कि इसके साथ क्या मुसीबत गुजरी है। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मैम लॉयजल फेयर्ड शी वुड, मैम फॉरेस्टर ने जो जेवल बॉक्स है उसको ओपन नहीं किया। मैम लॉयजल को जैसा कि लगता था कि ये इसको ओपन करके चेक करेगी, लेकिन मैम फॉरेस्टर ने उसको चेक वेक नहीं किया। ठीक है ना, व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परस्यू द सब्सटीट्यूशन, तो मैम जो लॉयजल है, मैटिल्डा जो है, ये सोच रही है कि क्या सोचेगी फॉरेस्टर अगर उसको पता चल गया कि ये वो इसका ओरिजिनल नहीं है, उसका सब्सटीट्यूशन है, अगर उसको ऐसा अनुमान हुआ, ऐसा अंदाज़ा हुआ, परसीव हुआ। ठीक है ना, व्हाट वुड शी से, क्या बोलेगी वो, व्हाट शी टेक हर फॉर ए रॉबर, और वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, और क्या वो इसको जो है एक चोरी समझेगी, टोक हर फॉर ए रॉबर। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ अननेसेसिटी, तो अब जो मैम लॉयजल जो है उसे अब देखनी थी कौन सी ज़िंदगी, वो जान चुकी थी एक नेसेसिटी की, ज़रूरत की, हॉरिबल जो लाइफ होती है, ठीक है ना, परेशान कुन लाइफ होती है, वो अब जान चुकी थी, मैटिल्डा जान चुकी थी। शी डिड हर पार्ट, उसने अपना पार्ट किया, हावेवर कम्प्लीटली हीरोइकली, उसने अपना पूरा पार्ट किया, पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाई, जितना वो कर सकती थी उसने किया। ठीक है, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी का हॉरिबल पार्ट समझ चुकी थी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, ये जो 18,000 का इन्होंने कर्ज उठाया था, ठीक है ना, फ्राइटफुल, खतरनाक, ये उनको पे करना था, इसलिए उनको काम करना पड़ा अब मैटिल्डा एंड लॉयजल दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। शी वुड पे इट, ठीक है, अब उसको पे करना था क्योंकि सभी हरकतें उसी की थी। दे सेंट अवे द मेड, उनकी जो अपनी घर की काम करने वाली बाई थी उसको उन्होंने भगा दिया ताकि पैसे उनके पास बच पाएँ। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने जो अपनी लॉजिंग्स थे, जो अपना मतलब खाने जो अपना सामान वगैरह था, अपना घर था,
वो उन्होंने चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, तो उसने क्या किया कि कुछ जो एटिक का मतलब होता है किसी मकान के अंदर जो ऊपर छत के नीचे जो कमरे होते हैं, ठीक है ना। अब छत के नीचे जो कमरे होते हैं किसी बिल्डिंग के, जनरली वो रेंट पे जो है इतने कॉस्टली नहीं पड़ते, क्योंकि ऊपर जो है अक्सर जो है छत पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, तो जनरली वो कमरे कम पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अब जो है एक सस्ता कमरा ले लिया एक एटिक में, ठीक है ना। शी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब उसको पता चला कि जो मुश्किल काम होता है किसका, किचन का, ठीक है ना। शी वॉश्ड द डिशेस, उसने अब जो है लोगों के बर्तन वगैरह धोने शुरू कर दिए। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, और जो कपड़े वगैरह थे, खराब किए गए कपड़े वगैरह थे, कारपेट्स वगैरह थे, क्लॉथ्स, डिश क्लॉथ्स, ये सब अब जो है उसको धोना पता चले, क्योंकि वो लोगों के घर में धो रही थी ताकि वो कर्ज को ख़त्म कर सके। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, ठीक है ना। और ये कपड़े वगैरह जो धोते थे, फिर उसके बाद जो है लाइन पे जो हम तार लगाते थे, इस तरह से तार लगाते हैं, इस पर फिर कपड़ा सूखने के लिए रखते हैं, ठीक है ना। ये वो कर रही थी सब चीज़ें। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और वो हर रोज़ नीचे स्ट्रीट पे जाती थी और वहाँ से पानी लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, ठीक है ना। इतनी बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ने के लिए वो नीचे से जाती थी, पानी भर भर के ऊपर लाती थी, ठीक है ना। ठीक, या तो किसी के लिए काम करती थी या अपने घर के लिए भी, क्योंकि टॉप फ्लोर पे जो है पानी छत के नीचे आएगा नहीं अल्टीमेटली, तो नीचे से ही लाना पड़ेगा। एंड क्लोथ्ड लाइक ए वुमेन ऑफ ए पीपल, और अब जो है इसने गरीबों की तरह जो है कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है, गरीबों की तरह रहने लगी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, खुद ही जो है ग्रोसर्स के पास जाती, ग्रोसर्स जो होते हैं सब्जी वाले, उनके पास जाती थी। द बुचर्स जो है कसाब होते हैं, एंड फ्रूटर्स जो फ्रूट बेचने वाले होते हैं, ठीक है ना। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने पास जो है बास्केट उठाती थी और वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने जाती थी। शॉपिंग, हैगलिंग, और उनके साथ क्या करती थी, बार्गेनिंग करती थी। जब 20 रुपये की, नहीं भैया 15 रुपये, नहीं भैया 16 रुपये, नहीं भैया 17 रुपये, तो वैसा करती थी, ठीक है ना। टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, ताकि वो जो है कम से कम, जितना कम हो सके इतने कम पैसों में जो है चीज़ परचेज कर पाए। ये सब करने वो खुद जाती थी, ठीक है ना, उसको पैसे बचाने थे। द हस्बैंड वर्कर इवनिंग्स, उसका जो हस्बैंड था वो शाम को काम करता रहता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ मर्चेंट्स जो थे उनकी किताबों को वो रखता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 साउस ए पेज, और रात भर जो क्या करता था वो पेज कॉपी करता रहता था, काम करता रहता था। एंड दिस लास्टेड फॉर 10 years, और ऐसा ही उनकी ज़िंदगी में 10 साल चलता रहा। एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल की लगातार दिन रात की मेहनत के बाद दोनों ने जो है सब कुछ ठीक कर दिया था। मैम लॉजल सीम्स ओल्ड नाउ, इतना 10 सालों में उन्होंने इतना काम किया था कि अब जो मैटिल्डा थी, मैम लॉजल थी, वो अब बूढ़ी दिखती थी। शी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग, अब वो मजबूत हो चुकी थी। हार्ड वुमेन, ठीक है ना, सख्त थी। रूड वुमेन ऑफ द पोर हाउस होल्ड, अब वो बिल्कुल हार्ड, जिस तरह जिसके हाथ पैर फटे हुए होते हैं, ठीक है ना, मेहनती जो औरत होती है वैसी दिख रही थी, बट वो ओल्ड हो चुकी थी, ठीक है ना, इन 10 सालों में। हर एयर बैडली ड्रेस्ड, अब उसके हेयर जो होते थे पहले की तरह उतने शाइनी या प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं होते थे, ठीक है ना, इसी तरह बैडली ड्रेस्ड थे। हर स्कर्ट्स एवरी, और उसका जो स्कर्ट्स था जो नीचे पहनती थी वो भी जो थे ख़राब था, ठीक है ना, अच्छा नहीं था उतना, जो लक्सोरियस पहले पहनती थी वैसा नहीं था। हर हैंड्स रेड, अब उसके हाथ लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन ए लाउड ट्यून, अब वो जो है एक ऊंची आवाज़ में बात करती थी, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो लड़कियां, जो लेडीज़ अमीर घरों से आती है, उनका बोलने का अंदाज़, उनका स्टाइल वगैरह सब कुछ ज़रा डिफरेंट होता है, बट जो पोर फैमिली से आती हैं वो बेचारी काफ़ी हार्ड वर्कर्स होती हैं, तो उनके हाथ, उनका जो बात करने का तरीका या सलीका होता है, जिन्होंने मेहनत की होती है ज़िंदगी में, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड वाश्ड द फ्लोर्स विद द लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़े बड़े जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी गिरा कर वो फ्लोर्स पूरे को क्या करती थी, वाश करती थी आप। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम्स, और कभी कभी अगर उसका हस्बैंड जो था वो ऑफिस में होता था, वो खुद विंडो में बैठती थी,
खिड़की में बैठती थी एंड उस पार्टी की सोचती थी जिस पार्टी में सबसे वो प्रिटीएस्ट दिखती थी। अ फैट दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस पार्टी के बारे में सोचती थी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो सोचती थी क्या होता, कितना बेहतर होता, कितने डिफरेंट होती चीज़ें अगर वो नेकलेस इसने नहीं खोया होता। हु नोस, कौन जानता था हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि लाइफ जो है इतनी डिफ़िकल्ट हो सकती है एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और ज़िंदगी इस तरह से चेंज हो सकती है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव वन, किस तरह से एक छोटी सी चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी जो है तबाह कर सकती है या बचा सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसेज टू rid herself ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। एक दिन जब वो एक जगह पे जो है इस एरिया के अंदर जेम्स एलिसीज के अंदर जो है जब वॉक कर रही थी, इस एरिया में जब घूम रही थी, शायद कोई पार्क होगी या फिर कोई ऐसा है, ठीक है ना, कोई ब्यूटीफुल जगह होगी जहाँ पे वो वॉक कर रही थी ताकि पूरा हफ्ता जो उसने काम किया है उसकी थकावट से बाहर आ पाए। शी सडनली परसीव्ड ए वुमन वॉकिंग विद ए चाइल्ड। अचानक उसने देखा कि एक औरत है जो अपने बच्चे के साथ जो है चली आ रही है, ठीक है। इट वॉज मैम फॉरेस्टर। इसको लगा, इसने देखा कि ये तो फॉरेस्टर है, स्टिल यंग, उसी तरह से यंग है, स्टिल प्रिटी, उसी तरह से खूबसूरत है, स्टिल अट्रैक्टिव, उसी तरह से अट्रैक्टिव भी है। मैम लॉयजल अफेक्टेड। अब मैम लॉयजल जो है उस पर इस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड थी आज भी वो उसी तरह से जवान है जिस तरह से तब थी। शुड शी स्पीक टू हर। अब इसने सोचा क्या अब इसको उससे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। मैम लॉयजल ने सोचा कि अब इसको फ्रेस्टर से बात करनी चाहिए कि नहीं। देन इसने क्या किया, यस सडनली इसने सोचा हाँ करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, हाँ अब इसने तो इसके नेकलेस के जो है वो भी दे दिया है, अब तो मुझे इससे बात करनी चाहिए। शी वुड टेल हर एल, ये उसको बताएगी सब कुछ, मतलब मैटेल्डा अब फॉरेस्टर को सब कुछ बताएगी। व्हाई नॉट, मुझे क्यों नहीं बताना चाहिए, मैंने तो उसका जो नेकलेस है वो तो उसको वापस लौटा भी दिया था। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। जो मैम फॉरेस्टर थी उसका ओरिजिनल नाम था जेनी, ठीक है ना। शी अप्रोच्ड हर, तो ये उसको अप्रोच करती है एंड उसको बताती है गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। जो जेनी थी, मतलब मैम फॉरेस्टर थी, फॉरेस्टर की वाइफ थी, उसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सोनेज। एंड वो अपने आप में हैरान थी कि ये तो बिल्कुल कोई ऐसी लगती है जिसके साथ मैं काफ़ी जो है पॉपुलर हूँ या जिसको मैं जो है काफ़ी जानती हूँ, अपना पर्सन अपनेपन वाली लगती है, बट है तो बिल्कुल इस वक्त इसको जान नहीं रही। शी स्टेमर्ड, वो स्टेमर्ड करती है, बट मैडम आई डोंट नो। कौन, जो जेनी है या फॉरेस्टर है, मैम फॉरेस्टर है, वो कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो मैडम, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपको कोई गलती हुई होगी, ठीक है ना। नो आई एम मैटिल्डा लोजल। तो यहाँ पे मैटिल्डा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया उसको कि नहीं मैं मैटिल्डा लॉजल हूँ। आर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट। जो जेनी थी, जेनी जो है अटर्ड करती है, चीखती है हैरत से, ओह माई पोर मैटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड, तू इस तरह से किस तरह बदल गई, इतनी ऐसी किस तरह से बदल गई। तो नाउ ये दोनों हैं आपके। यस आई हैव हैड some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you। तो जहाँ पे मैटिल्डा उसको कहती है क्योंकि मुझे जो है वो मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरे दिन गुजर रहे थे जब से मैंने तुझे देखा, एंड कुछ ऐसे माइजरेबल दिन मेरी ज़िंदगी में चले जो सब तुम्हारी वजह से थे। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। तो जहाँ पे जेनी कहती है कि मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तो मैटिल्डा इसको कहती है कि तू याद कर वो डायमंड का नेकलेस जो तूने मुझे दिया था ताकि मैं मिनिस्टर की पार्टी में, जो मिनिस्टर की जो पार्टी थी उसमें जाऊं। यस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है। वेल आई लास्ट इट, हाँ
में वो खो चुकी थी, मैटिल्डा कह रही है। देन फॉरेस्टर क्या कह रही है, या जेनी, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न टू इट टू मी, तूने तो मुझे वापस कर दिया था, ये कैसे हो सकता है कि तू उसको खो गई थी। तो मैटिल्डा क्या कह रही है अब इसको वापस, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुझे एग्जैक्टली वैसा ही वापस किया है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसकी वजह से हमारे 10 साल लगे हैं जो कर्जा जो है हमने उसका पे किया है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए बहुत इतना ईजी नहीं था जिनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, फिर भी हमने जो है हमने 10 साल लगाए तुम्हारा उस नेकलेस को वापस तुम्हें पे करने में। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन ये सब खत्म हो चुका है एंड अब मैं खुद जो है इत्मीनान से हूँ कि मैंने वो जो कर्जा है वो सब खत्म कर दिया है। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैम फॉरेस्टर जो है बिल्कुल ही जो है बिल्कुल हक्का बक्का रह गई, चुप हो गई। शी सेड, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कह रही हो कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस जो है नया खरीद कर लाया, जो मेरा नेकलेस था उसको रिप्लेस किया एक नए नेकलेस से। मैटिल्डा इसको कह रही है, हाँ यस, यू डिड नॉट परसीव इट थिन, तुझे तब इसका पता नहीं चला था कि मैंने दूसरा तुझे दिया है। दे वीयर जस्ट लाइक, वो दोनों बिल्कुल सेम थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और जो मैटिल्डा है वो जो है मुस्कुराती है खुशी से, ठीक है ना, कि हमने जो है बिल्कुल वैसा ही तुझे दिया था ला कर, जैसा तुम्हारा नेकलेस था वैसा ही मैंने नेकलेस तुझे ला कर दिया था, जबकि वो तुम्हारा ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल में खो चुकी थी। मैम फॉरेस्टर वाज टच्ड, मैम फॉरेस्टर इसकी वजह से है काफ़ी टच्ड होगी, मतलब दिल को बात लगना, दिल के इसको बात लग गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और दोनों हाथ उसने उठा लिए एंड बोली, ओह माई पोर मैटिल्डा, अरे ओ मेरी पोर मैटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, जो मेरा नेकलेस था वो 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 फॉल्स था, वो उतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना, वो डुप्लीकेट था, कॉपी था। दे वेर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। देखो इन्होंने 36,000 फ्रैंक्स का लौटाया, और वो जो इसका एक फेक सा था वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। एंड स्टोरी यहीं पे हमारी हो जाती है ख़त्म। दैट्स इट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय।